हेलो चिल्ड्रन। लास्ट टाइम हमने आपको हनी ड्यू द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई थी। आज हम आपको उसके आगे की बता रहे हैं। रीडिंग मटेरियल अब हम आपको पूरा भेज चुके हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा। उस स्टोरी को पूरा पढ़ लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। मैं आगे की स्टोरी बता रही हूँ। उस दिन आपको बताया था कि ये जर्मन्स और इंग्लिश लोगों में जो लड़ाई हो रही थी, वॉर हो रहा था, उसके बारे में। तो उसने जो लेखक ब्रेडफोर्ड ने एक टेबल खरीदी थी, उसमें उसको कबाड़ी की दुकान से उसमें रोल टॉप डेस्क जो खरीदा था, उसको एक लेटर मिला है। वो लेटर को पढ़ रहा है। तो हमने आपको बताया भी था, जो लेटर था वो कोई जिम है, उन्होंने अपनी वाइफ को लिखा था। वो एक सोल्जर थे। तो Jim saw the German soldier waving a white flag. They were calling out the English soldiers to say Happy Christmas. It was a big surprise to be greeted like friends by the enemies. But it was true, not a trick. The English soldiers also wished them in return. Means लड़ाई दोनों में चल रही है, दोनों दुश्मन है, दोनों विरोधी हैं। पर उन्होंने जिम ने क्या देखा कि इंग्लिश सोल्जर जो हैं वो एक व्हाइट कलर का फ्लैग हवा में दिखा रहे हैं। व्हाइट कलर का फ्लैग का मतलब होता है शांति। तो पहले तो थोड़ा इन लोग को लगा कि ऐसा है भी कि नहीं, फिर लगा नहीं। वो लोग बड़े खुश होके हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। तो इन लोग ने भी उनको हैप्पी क्रिसमस बोला है। The leader said that they wanted to celebrate the festival. Jim was the office in command. He allowed his men to join Germans. और जिम ने फिर कहा कि अगर वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलो हम लोग भी मनाते हैं। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स mingled in the middle. In the time of war, they were making peace. The German soldier who came first was named Hans Wolf. Before joining the army, he used to play the cello in an orchestra. Jim had been a school teacher in Dorset. Hans lied that he knew Dorset well. In fact, he had read about that place in Hardy novel, Far from the Madding Crowd. A soldier from the rival camp smoked, laughed, drank, and twisted. Hans said that he liked the marzipan, the sweet covering on Jim's bread. अब ये लोग भी कुछ जो इन लोग के पास था, ये लोग बना लेके गए हैं। तो जिम ने ब्रेड के ऊपर कुछ लगाया है, एक मार्जिपेन करके, वो उसको बहुत पसंद आया। जिम रोट इन द लेटर, अपनी वाइफ को सब कुछ वहां के बारे में लिख रहा है कि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि दो एनिमीज आपस में इतना मिलके रह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो बहुत सरप्राइज्ड था ये सब देख के और अपनी वाइफ को डिस्कस कर रहा है। जिम रोट इन द लेटर that he had never seen or imagined a Christmas party like that. They played football also. Both agreed on one point. The countries should have better resolved their dispute by playing a football or cricket. अब उसका कहना है जिम का अपनी वाइफ को कि हम लोग क्यों झगड़े करते हैं, क्यों इतने लोग मरते हैं, क्यों इतनी लेडीज विडो हो जाती हैं, क्यों इतने बच्चे ऑर्फन्स हो जाते हैं। हमें इस सब की अपेक्षा एक फुटबॉल क्रिकेट मैच रख देना चाहिए और हार जीत का फैसला उसी से करना चाहिए। ऐसा उसने अपनी इच्छा बताई है। Because no one die in the match whereas war leaves behind orphans and widows. The game was finished, so did the drink and cake. Jim told Hans that they hoped to see families as soon as fighting ended by Christmas next year. अब वो उसने फिर अपनी वाइफ को लिखा है कि हम लोग फिर से मिलेंगे जैसे ही क्रिसमस का ये खत्म होगा नेक्स्ट ईयर। The author put the letter back into the envelope and drove into Bridport. He meant to hand over the letter to Connie, Mrs. Macpherson. Connie was now 101 years old.
Her house had caught fire, but she was saved. She was in a conservatory. द ऑथर विज्ड, अब देखिए कोनी के घर में आग लग गई थी, वो अब कहीं पे मीन्स आश्रय गृह में है और 101 साल की है. द ऑथर विज्ड हर हैप्पी क्रिसमस एंड गेव द लेटर टू हर. और ये लेखक जो है आपका वो लेटर लेके उसके पास पहुंचा है. वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसको सुनाई भी कम देता है और दिखाई भी कम देता है. तो जब इसने हैप्पी क्रिसमस बोला, क्योंकि वो अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है, उसको लगा कि शायद मेरा हस्बैंड आया है और मुझको हैप्पी क्रिसमस बोल रहा है. शी रिकॉग्नाइज्ड द राइटिंग ऑफ हर हस्बैंड एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि राइटिंग उसने पहचान लिया था अपने हस्बैंड का. लेटर पे तो हस्बैंड का ही राइटिंग था. शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम हु हैड कम होम, और उसने ये सोच लिया मेरा हस्बैंड घर वापस आया है. एज प्रोमिस्ड ऑन क्रिसमस, उसने कहा था ना क्रिसमस पे मिलेंगे हम लोग, तो शायद आज क्रिसमस पे ही आया है. शी किस्ड द ऑथर ऑन द चीक एंड आस्क्ड हिम टू रीड द लेटर टू हर, और उसने ऑथर से कहा, उसके हाथ को चूमा है. चूमने के बाद उसने कहा है कि तुम इस लेटर को पढ़ दो. शी वॉन्टेड टू लिसन द वॉइस ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की आवाज को सुनना चाहती थी. शी सेड दैट जिम हिमसेल्फ वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट टू हर, कि उसका पति ही उसके लिए सबसे बड़ा प्रेजेंट है क्रिसमस के दिन. तो बच्चों आपको पूरी स्टोरी अब हमने बता दी है, रीडिंग मटेरियल भेज दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए. इसके बाद हम आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भेजेंगे. थैंक यू.